समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। अब वर और वधू माँ गंगा का आह्वान कर नदी तल से पवित्र माटी को लेकर इस पात्र में भरेंगे। तत्पश्चात वर उसे वधू को सौंप देंगे। सिया राम ने माटी छुई, मन छुआ सम्मान ने। संबंध का निर्माण होता स्नेह आदर मान से। सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। नदी तल की माटी की भांति हमारा यह संबंध भी सदैव निश्चल रहेगा। मलिनता से परे अपने हृदय की गहराई से मैं सदैव आपको प्रेम और सम्मान दूंगा। ये माटी और अधिक पावन हो गई है क्योंकि इसे माँ अहिल्या और ताड़का की पीड़ा को हरने वाले श्री राम ने स्पर्श किया है। माटी के पावन होने का कारण कुछ और है कि केवल 8 वर्ष में शिव का धनुष उठाने वाली तेजस्विनी अपने जन्म से ही मिथिला की सारी पीड़ा हरने वाली भूमिजा ने इसे चुना है। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। दशरथ पुत्रो, आगे आओ।
भगवते वासुदेवाय। ततो ययौ रामपुरोगमैः शनैः शृगालमध्यदेवभाग्रहुदत्ततिः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। नदी के तल की माटी आधार है एक पवित्र संबंध का। इस माटी से यज्ञ भूमि को लीपा जाता है ताकि उसका आधार भी पवित्र रहे। अब इस पवित्र आधार पर विश्वास और प्रयास के कठोर पाषाण रखने पड़ते हैं। अब मंडप स्तंभ पूजा होगी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिमे कुरुते नमः। शत्रुघ्न, क्या तुम जानते हो कि विवाह मंडप में ये 4 स्तंभ क्यों लगाए जाते हैं वत्स? क्योंकि मंडप संतुलन बनाए रखने के लिए चारों स्तंभों का होना आवश्यक है गुरुदेव। तुम्हारा उत्तर तो व्यावहारिक है, परंतु इसका महत्व इससे और भी अधिक बड़ा है। राम, मेरे कथन का विस्तार करो वत्स। विवाह मंडप के 4 स्तंभ विश्व संचालन के आधार होते हैं। पहला और दूसरा स्तंभ पति पत्नी का होता है।
तीसरा स्तंभ संतान और चौथा समाज का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये चारों स्तंभ संतुलित हो तभी संसार प्रगति कर पाता है। और साथ ही संबंधों के 4 आधारों को ये दर्शाते हैं। पहला, एक दूसरे के प्रति सम्मान। दूसरा, एक दूसरे के प्रति प्रबल मैत्री। तीसरा, दोनों का संपूर्ण समर्पण। और चौथा, संभाव। नए संबंध में ये चारों भाव बने रहें, इसीलिए मंडप में ये 4 स्तंभ होते हैं। विवाह से पूर्व अब गणेश पूजन होगा। शीघ्रता दिखाइए। निमंत्रण आने वाला श्री गणेश। आप ही ने माया का प्रयोग करने से वर्जित किया था ना, स्मरण है ना आपको? चलिए चलिए काम करिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूरण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम, श्री गणेश साक्षात रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, शुभता के प्रतीक। भावी दाम्पत्य के जीवन में सदा सुख और समृद्धि बनाए रखे, इस भावना के साथ श्री गणेश के
स्वरूप का निर्माण होगा। पुत्री सीता, राम, मेरे साथ बोलिए, हे गजानना। हे गजानन, जीवन के पथ पर हम दोनों को एक साथ चलना है। कोई संकट, कोई विपदा हमारे बीच ना आ पाए। हमारा प्रेम हर संकट का निवारण कर सके, इस भावना से हम आपका आह्वान करते हैं। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सतानंद, कृपया गणेश पूजन के लिए दीप प्रज्वलित करें। अवश्य गुरुवर। गौरीपुत्र, निमंत्रण आ गया, चलिए। अरे कहाँ चल दिए महाराज? भोजन तो अभी पूरा बना नहीं है। ये दीप प्रज्वलित क्यों नहीं हो रहे? सब कुछ तैयार तो है, देखो। प्रभु, आपने माया का प्रयोग क्यों किया? मैंने सबको वर्जित किया था, स्वयं को नहीं। अद्भुत, परंतु प्रथम तो मैं ही आऊंगा। लगता है आप भूल रहे हैं, प्रथम पूज्य मैं हूँ। सबसे पहले मैं ही उनके दर्शन पाऊंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ये लीजिए मेरा प्रिय। मेरा तात्पर्य है श्री गणेश का प्रिय भोग।
श्री गणेश की कृपा से दीप प्रज्वलित हो गए।